दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार टेट में पूछे गए 90 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक सामाजिक विज्ञान के आज प्रश्न देखेंगे लोग, और कल साइंस के प्रश्न को देखेंगे लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लोग यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में एसएसटी में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में किस स्थान पे है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 3, 2 नंबर दिया है 6, और 3 नंबर दिया है 7, और डी नंबर दिया है 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली में, 2 नंबर दिया है बम्बई में, सी नंबर दिया है यहाँ पे नागपुर में, और डी नंबर दिया है कलकत्ता। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके आप आंसर भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। याद रखना है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है दिल्ली में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बताना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, मतलब इसका लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बिस्मिल आजिमाबाद, 2 नंबर दिया है इलामा इकबाल। नेक्स्ट याद रखना है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और डी नंबर दिया है खुसरो। तो याद रखना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में, इसके लेखक अमीर खुसरो थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई। बताना है कि शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू किया गया। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया। पहला दिया 1986, बी नंबर दिया 1987, सी नंबर दिया 1998, और डी नंबर दिया 2004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, बी नंबर दिया है मताधिकार। तो ये दोनों प्राप्त है, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है व्यक्ति के समूह में परिवार की भूमिका का अध्ययन, 2 नंबर दिया है कि व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्था एवं क्रिया का अध्ययन, सी नंबर दिया है व्यक्ति के समूह में समाज के उत्तरदायित्व का अध्ययन, डी नंबर दिया व्यक्ति के शैक्षिक अनुभव का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक सर्वे का मतलब होता है व्यक्तियों के शैक्षिक अनुभवों का अध्ययन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। बताना है कि नीचे जो दिया गया है अर्थशास्त्र का संबंध किस चीज से है, शासन से है कि राजनीतिक से है कि धन से है कि शिक्षा से है। तो याद रखना अर्थशास्त्र का जो संबंध है शासन से है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है कब हुआ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट दिया है कि 1 मार्च 1935 को। सी नंबर दिया है 1 जुलाई 1955 को, और डी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 24 अक्टूबर 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 के डी नंबर,
24 अक्टूबर 1945 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। पहला ऑप्शन दिया 1972, बी नंबर दिया 1975, सी नंबर दिया 1985 और डी नंबर दिया 1992। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1992 में लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था। तो पहला ऑप्शन दिया है सुंदरलाल बहुगुणा ने, बी नंबर दिया मेघा पाटकर, सी नंबर दिया संदीप पांडे, डी नंबर दिया है उमा भारती। तो याद रखना कि संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटकर ने चलाए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। ठीक है, बताना है कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो इसके लिए हम आप लोगों को ट्रिक भी बताएं, बात बात में MDH मसाला अगर याद रखा जाए तो इसमें जो भी नवरत्न थे सभी का नाम आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फैजी जो था यहाँ पे नवरत्नों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि सन 1878 ईस्वी के वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, बी नंबर हो जाएगा शोषण की खुली छूट अंग्रेज को दे दी, सी नंबर दिया है कि भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया गया, डी नंबर दिया है कि अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण की खुली छूट अंग्रेजों को दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो पहला ऑप्शन दिया है 8 फरवरी 2000 ईस्वी को, तो नहीं, याद रखना 15 फरवरी 2000 ईस्वी को जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताना है कि फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे डॉक्टर कलिंकर दाता, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक जो है डॉक्टर कालिंकर दत्ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। बताना है कि भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था तो कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया 1984 में, तो 1984 में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब NDC का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया 15 फरवरी 2000 ईस्वी को, बी नंबर दिया है 15 मार्च 1950 को, सी नंबर दिया है 16 अगस्त 1952 को, डी नंबर दिया है 1 अप्रैल 1951 को। तो याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 15 फरवरी 2000 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेपाल की सीमा निम्न में से भारत के किस राज्य से मिलती है। बताना है कि नेपाल की जो सीमा है भारत के किस राज्य से होकर मिलती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर दिया मणिपुर, सी नंबर दिया सिक्किम, डी नंबर दिया पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेपाल की जो सीमा है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से मिलता है, बाकी ये किसी से नहीं मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। बताना है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने किया। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे बीरबल, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किताब उल हिंद
नामक पुस्तक के रचनाकार बीरबल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कृषि के क्षेत्र में तीन कठीय व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था। बताना है कि कृषि के क्षेत्र में एक तीन कठीय व्यवस्था बनाया गया था जिसका संबंध क्या चीज से था। ठीक है, बिहार से था कि उत्तर प्रदेश कि उड़ीसा कि गुजरात। तो याद रखना है तीन कठीय व्यवस्था जो था उड़ीसा से संबंधित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन का कील साबित होगा, किसने कहा। पहला ऑप्शन दिया यहाँ पे लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो याद रखना यह बात भगत सिंह जी ने बोले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया था। तो याद रखना है कि भारत में सूती वस्त्र का जो कारखाना है 1869 ईस्वी में खोला गया था, मतलब 1869 में भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना खोला गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बताना है कि प्राचीन समय में किस स्थल से मतलब एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार किया जाता था। पहला ऑप्शन दिया गया रेशम मार्ग। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, न कि सूती मार्ग होगा, न हो चिन मी मार्ग, न उत्तर पथ मार्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम मार्ग से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच में संबंध मतलब व्यापार किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सन 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आर्थिक सुधार के लिए अनिवार्य नहीं था। तो पहला ऑप्शन दिया है औद्योगिकरण, बी नंबर दिया है उदारीकरण, सी नंबर दिया है निजीकरण और डी नंबर दिया है वैश्वीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। बताना है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की थी। पहला ऑप्शन दिया 1980 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो याद रखना है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी। बताना है कि हिंद महासागर में सुनामी नामक एक बहुत ही बड़ा बड़ा भयंकर आपदा हुआ था जो 21 जनवरी 2001 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भरतपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर पक्षी विहार भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। 4, 6, 9, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को कुल 4 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो याद रखना है के राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया बाल विधि, बालोद्यान शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ किया गया। मतलब भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन जो है कहाँ पे किया गया है।
तो याद रखना है मुंबई में ही भारत सीएनजी द्वारा आधारित वाहनों का परिचालन शुरू किया गया सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भू मंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो याद रखना है लेनिन ने 1917 ईस्वी में भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सबसे पहले किए थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब ने 18वीं शताब्दी में क्या किया था? पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1927 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उस समय ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा वयस्क मत अधिकार के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66वें 1989 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखना 1993 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वित्त मंत्री को भारतीय संसद की बैठक बुलाने एवं उसको स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो याद रखना हर्षवर्धन के शासक में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे नागपुर 1920, लाहौर 1929 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है बिहार में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या 40 सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बारदोली किसान का नेतृत्व किसने किया था? बताना है कि बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो याद रखना राजकुमार शुक्ल जी बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताना है कि यंग इंडिया नामक पुस्तक जो थे उसका लेखक कौन थे? तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? बताना है कि जल जो है किस प्रकार के संसाधन है। तो याद रखना अनवीनकरणीय संसाधन होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और पूरा विश्व के बात कहा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि जेलियांगरोंग नामक आदिवासी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? बताना है कि जेलियांगरोंग नामक आदिवासी आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखना बिरसा मुंडा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मुगल साम्राज्य का
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां, जो थे मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? बताना है कि भारत को कब गणराज्य घोषित किया गया। तो 1 अप्रैल 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना है सन 1919 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नर्मदा नंगल भांगड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना यह सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, यहाँ पे बताना है कि भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा कौन है। तो याद रखना इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत और चीन को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विद्यालय में अध्यापन विधि के तहत सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना सामान्य से विशिष्ट की ओर जो जाता है उसे हम लोग निगमन विधि कहते हैं। निगमन विधि, निगमन विधि इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको सामान्य से विशिष्ट की ओर जो जाता है ना उसको खेल विधि की ओर खेल विधि कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यालय में सृजनात्मक आधारित शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो याद रखना है विद्यालय की प्रशासन व्यवस्था में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की जांच परीक्षा लेने से शिक्षक को क्या समझने में मदद मिलती है? तो सामाजिक विज्ञान को समझने में छात्रों की क्या समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि द्वारा शिक्षण से छात्रों में किस स्तर की प्रवृत्ति नहीं जागती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक पटुता की प्रवृत्ति नहीं जागती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि एक शिक्षक वर्ग में अपने छात्रों से यह प्रश्न करता है कि कल्पना करो तुम खाना बदोश समाज के एक सदस्य हो जो प्रति 3 महीने अपना आवास बदलते हैं, यह तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? तो यह छात्रों में निम्नलिखित में से किस तरह की मनोवृत्ति पैदा करेगा? यह प्रश्न सिद्ध करेगा कि छात्रों का जीवन खानाबदोश जाति के जीवन के अपेक्षा अधिक सुखी व सुरक्षित है। यही आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से सामाजिक के विज्ञान शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना है सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम का एक भाग है जिसके द्वारा छात्र राजाओं और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की जानकारी देता है। यह बात गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना है श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया था? तो याद रखना सन 1965 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए क्या किया था? एक नियम बनाया था भारतीय वन अधिनियम, जो 1865 ईस्वी में लागू किया गया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? तो याद रखना है जालियांवाला बाग में। ठीक है, जो 13 अप्रैल
19 को किया गया था। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा है या ऐसे ही वीडियो आपको और देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक्स।